नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो अर्जुन, तू मेरा प्रिय भक्त और सखा है, इसलिए मैं अपने संदर्भ में तुझे कुछ रहस्य बता रहा हूँ। हे पार्थ, मेरी माया को अर्थात मेरी उत्पत्ति को देवता और ऋषि मुनि तक भी नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा अर्थात जन्म रहित और अनादि तथा लोकों के महान ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह प्राणियों में ज्ञानवान प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, अमूर्तता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय एवं भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति आदि तरह तरह के भाव मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, मेरे ही संकल्प अथवा इच्छा के कारण ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों की रचना की। सप्त ऋषियों से पूर्व 4 निर्जम ऋषियों, देव, दानव और 14 मनुओं सहित प्रजा की रचना हुई। ब्रह्मा आदि ने सृष्टि की जो रचना की है, वह भी मेरे ही संकल्प का परिणाम है। जो प्राणी अथवा जीव मुझे विभूति में ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह एकाग्र भाव से मुझ में ही अनुरक्ति रखता है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। हे कौन्ते, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे द्वारा ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मुझ में मन लगाने वाले और मुझ वासुदेव में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त सदैव मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं। वे मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार वे मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझको भजने वाले मेरे भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतकरण में एकाकी भाव से स्थित होता हूँ। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनने के बाद अर्जुन ने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ और वह नतमस्तक होकर बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम एवं परम पवित्र हैं, इसलिए आपको सभी ऋषिजन, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। हे केशव, आप जो कुछ भी कहते हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। आपको लीला में स्वरूप को न देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। हे देवादिदेव, हे जगत स्वामी, आप अपनी माया को स्वयं ही जानते हैं, इसलिए हे पुरुषोत्तम, आप ही अपनी उन विभूतियों को संपूर्णता से कहने के योग्य हैं, जिनके द्वारा इन सभी लोकों को व्याप्त करके स्थित है। हे भगवान, मैं किस प्रकार चिंतन करता हुआ आपको जानूं? आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति तथा परमेश्वर्य रूप विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी अमृतमय वाणी सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। आपकी वाणी बार बार सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। अर्जुन द्वारा इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, अब तू मेरी माया का श्रवण कर, जिसके विस्तार का अंत नहीं है। सृष्टि में जितने चराचर जीव प्राणी हैं, उनके हृदय में मैं आत्मस्वरूप से विराजता हूँ। समस्त प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतिषियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और सभी नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। हे पार्थ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन और ज्ञान शक्ति हूँ अर्थात भूत प्राणियों की चेतनता हूँ। 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यज्ञों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, 8 वस्तुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वत में सुमेरु पर्वत हूँ। तू मुझे ही देवताओं का पुरोहित बृहस्पति जान। हे धनंजय, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशय में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थित रहने वालों में हिमालय हूँ। सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे पार्थ,
अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में ऐरावत हाथी तथा मनुष्य में राजा, तू मुझे ही जान। हे कुंती नंदन, मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु हूँ। शास्त्रों की रीति से संतान की उत्पत्ति करने वाला कामदेव भी मैं ही हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में दैत्य प्रहलाद हूँ। समय अर्थात क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि भी मैं हूँ। मैं पशुओं में वनराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में भागीरथ गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा विराट स्वरूप भी मैं हूँ। हे कौन्ते, मैं सबका नाश करने वाला हूँ, मृत्यु और सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। हे अर्जुन, मैं गायन करने वाला, श्रुतियों में बृहत्साम, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष मास और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावी पुरुषों का प्रभाव हूँ। जीतने वालों की विजय भी मैं हूँ। हे पार्थ, मैं निश्चय करने वालों का निश्चय तथा सात्विक प्राणियों का सात्विक भाव हूँ। यादवों में वासुदेव अर्थात मैं तेरा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेदव्यास तथा कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूँ। जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति भी मैं हूँ। गुप्त रखने वाली बातों का मौन मैं हूँ तथा ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे कौन्ते, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुझसे अपनी माया का वर्णन संक्षेप में किया है, इसलिए जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शोभाशील वस्तुएं, उन सबको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। सार रूप में इतना ही समझ कि पूरी सृष्टि को मैंने अपनी माया के माध्यम से ही धारण कर रखा है, इसलिए जो कुछ भी तत्व रूप है उसे मुझे ही जान।